अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग हमारा नया कोर्स और नई प्लेलिस्ट जो है स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो हमारे पास होगा एक स्टेबल ऑर्बिट को किस तरीके से अचीव किया जाता है। अब ये डायग्राम जो है हमने बनाई हुई है, ये जो है मैंने अर्थ बना दिया और ये जो है ऑर्बिट है। बड़ा सर्कल जो है ये ऑर्बिट है और ये छोटी सी ये सैटेलाइट है। अब मैंने जो है यहाँ पर सर्कल बना दिए। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में घूमती है तो वो सर्कल में नहीं घूम रही होती। ये मैंने सर्कल बना दिया है, ये मैंने एलिप्स बनाना था। तो ऑर्बिट जो है हमेशा इलिप्टिकल फॉर्म में ही होता है, सर्कुलर फॉर्म में भी होता है लेकिन ज़्यादातर हमारे पास इलिप्टिकल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर एलिप्स थोड़ी सी शेप है, मैंने सर्कल बना दिया। अब हमारे पास ये अर्थ, मास ऑफ अर्थ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ME। अब जो ऑर्बिट हमारे पास है, ऑर्बिट किसको बोलते हैं, सैटेलाइट जिस पाथ को फॉलो करेगी अर्थ के अराउंड उसको बस हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सैटेलाइट मास M। अब जो यहाँ पर सैटेलाइट के अंदर आने वाली फोर्स जो एक्ट कर रही होगी उसको हम लोग नाम देते हैं F in का, और जो बाहर फोर्स होगी वो हमारे पास होगी F out। और यहाँ से जो ये वेलोसिटी होगी यह वाली, उसको हम लोग बोलते हैं V से डिनोट कर देंगे। अब एक्सेलरेशन जो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से एक्ट कर रही होगी सैटेलाइट पर, डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी एक्सेलरेशन म्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो है ये ऑलरेडी ड्राइव्ड फार्मूला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, ऑलरेडी ड्राइव फार्मूला है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, म्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये म्यू क्या चीज़ है, आर क्या चीज़ है, वो मैं बताता हूँ। देखिए म्यू हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और मास ऑफ अर्थ ME का। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और मास ऑफ अर्थ को मल्टीप्लाई कराऊँ तो हमारे पास रिजल्ट आने वाली वैल्यू म्यू कहलाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केपलर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, क्या होती है 3.986 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जब एक्ट कर रही होगी सैटेलाइट पर तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग कैसे करेंगे, FC इज इक्वल्स टू MAC। इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो हमारे पास क्या होगी, F इज इक्वल्स टू MAF। अब सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग निकालेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमारे पास हमने देखा AC, हमने पहले देख ली थी कि AC का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, म्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो हमारे पास सैटेलाइट पे फोर्स अंदर की तरफ आ रही है उसको हम लोग किसे लिखेंगे, M। ये सिर्फ AC लिखा हुआ है मैंने, M इंटू म्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी उसकी एक्सेलरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, सिर्फ म्यू की जगह V आई है, अब V आ जाएगी, जो हमारे पास वेलोसिटी होती है V स्क्वायर अपॉन R। ये भी फिक्स फार्मूला होता है, ऑलरेडी ड्राइव्ड फार्मूला है ये। और हमारे पास F आउट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो A की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन V स्क्वायर अपॉन R। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब जब F इन और F आउट बैलेंस करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, M से M कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल, V स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर, म्यू अपॉन R के बराबर, और स्क्वायर में हटाऊं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैटेलाइट एक ऑर्बिट के अराउंड, वो प्लैनेट में हमारे पास कितना होता है, 2πr। ये डिस्टेंस है सिर्फ, देखिए लिखा हुआ क्या है, इफ द ऑर्बिट इज सर्कुलर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैटेलाइट इन वन ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज 2πr, फिर r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब ये देखें, ये बात समझने वाली है, r जो है ऑर्बिट का रेडियस है, अर्थ का रेडियस नहीं है। ऑर्बिट का रेडियस से मुराद क्या है कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर डिस्टेंस सैटेलाइट तक, ये हमारे पास होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब हमें पता है कि न्यूटन का क्या फॉर्मूला है कि डिस्टेंस हमारे पास
किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर मैं इधर से टाइम निकालूँ तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है, हमने देखा कि 2πr था, 2πr लिख दिया। v हमारे पास बराबर किसके, म्यू अपॉन आर की पावर हाफ के। तो अगर मैं यहाँ से t निकाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या फार्मूला बन रहा है, 2πr 3/2 और म्यू हाफ। अब ये जो टाइम है ये हमारे पास ऑर्बिटल टाइम पीरियड है सैटेलाइट का, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब यहाँ तक हमारी बात हो गई फार्मूला ड्राइव करने की। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, इसका नाम है एग्जाम्पल 2.1 हम लोग करेंगे। अब एग्जाम्पल 2.1 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ सैटेलाइट इज इन अ 322 किलोमीटर हाई सर्कुलर ऑर्बिट, डिटरमाइन द ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकेंड, ऑर्बिटल पीरियड इन मिनट्स एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड। ये तीनों चीज़ें हम लोगों को निकालनी हैं और हमारे पास वैल्यूज़ उन्होंने रेडियस ऑफ अर्थ दे दी, केपलर्स कांस्टेंट की भी वैल्यू हमें दे दी। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग पार्ट सी से स्टार्ट करेंगे। पार्ट सी में हमें क्या निकालना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड। अभी हमने पीछे ही फॉर्मूला ड्राइव करा है कि म्यू अपॉन आर। अब म्यू अपॉन आर हम लोग कर देंगे, म्यू की भी वैल्यू पता है और आर की भी वैल्यू पता है। अब आर मैंने आपको बताया था कि आर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। तो रेडियस ऑफ अर्थ में जब आप हाइट प्लस कर देंगे, उन्होंने हाइट गिवन थी ना, उससे उन्होंने बोला था सैटेलाइट इज इन अ 322 किलोमीटर हाई सर्कुलर ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ये हमारे पास आर बनेगा। आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी किलोमीटर पर सेकंड में। इससे आप फिर मीटर में चले जाएं, मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास पार्ट बी में ऑर्बिटल पीरियड इन मिनट्स। ऑर्बिटल पीरियड का भी हमने फार्मूला निकाल लिया था। इधर भी आर जो है वही रेडियस प्लस हाइट। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ लिख दी, स्क्वायर जो है वो मैंने हटा दिया है, सिर्फ वैल्यूज़ लिखी। जो आंसर आएगा हमारे पास किस में आएगा, सेकंड्स में आएगा। इनिशियल यूनिट टाइम का सेकंड होता है। अब सेकंड से मिनट में जाएंगे तो यहाँ पर 90.96 मिनट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई पार्ट बी तक। अब हम लोग पार्ट बी के बाद आगे चलते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में हमारे पास उन्होंने हमें बोला था कि हम लोगों को निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकेंड, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि पार्ट बी में हमने क्या निकाला, ऑर्बिटल टाइम पीरियड। ऑर्बिटल टाइम पीरियड हमने निकाला, मतलब सैटेलाइट जो है एक ऑर्बिट कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रही है, 5458.004 सेकेंड्स। अब हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है और 360 को रेडियन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2π रेडियन। अब वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कितने में हो रहा है, 5458.04 सेकेंड्स। अब हमें पता है कि अगर मैं यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी निकालूँ तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास इस फॉर्मूले से भी निकल सकती है। v हमारे पास बराबर किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है वन रेवोल्यूशन कितने बराबर है, 2π, और टाइम पीरियड इसके बराबर। अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर डायरेक्टली रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।